सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमें बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो में उसका कंसेप्ट समझेंगे। इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर HRM इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स से, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। एंड जो 2023 का रिसेंट पेपर है HRM का, वो भी हमने सॉल्व किया। उसमें सेक्शन ए ईजिली हमने सेक्शन ए डिटेल में हमने सॉल्व किया है ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन सी भी उसमें डल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और उस प्लेलिस्ट को भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी इस वीडियो को, जो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। इसका जो क्वेश्चन है वो है जॉब एनलार्जमेंट। तो आपको क्या है, जॉब एनलार्जमेंट को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जॉब एनलार्जमेंट इज लाइक एडिंग मोर फ्लेवर टू अ डिश। कि डिश है ना, उसमें और ज़्यादा क्या है फ्लेवर डाल रहे हो, ठीक है। इसी को हम क्या है रिलेट कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन टास्क, एक टास्क आपके पास है, इसके जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोई मतलब आपका कोई वर्क है, आप वो परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन टास्क टू डू एट वर्क, यू गेट टू डू अ वेराइटी ऑफ टास्क। आपको क्या है, वेराइटी ऑफ टास्क दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक ही टास्क दिया जा रहा है आपको काम करने के लिए। इट इज़ लाइक, इसमें क्या हो रहा है, एडिंग मोर इंग्रीडियंट्स, आप और चीज़ें, नई नई चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसमें क्या है, एडिंग मोर फ्लेवर टू अ डिश। डिश है, डिश में जो डलता है वो तो डलता है, पर उसमें और फ्लेवर्स डाल रहे हो आप, है ना, अलग अलग चीज़ें क्या है उसमें डाल रहे हो। तो वही है कि काम एक कर रहे हो, पर अब इसमें जॉब इनलार्जमेंट में क्या हो जाता है, आपको और टास्क दिए जाते हैं, वेराइटी ऑफ टास्क दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है इट इज़ लाइक एडिंग मोर इंग्रेडिएंट टू योर जॉब टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ताकि क्या है, जो आपका वर्क है, जो आपकी जॉब है, वो क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने एंड चैलेंजिंग बने, ठीक है। दिस कैन मेक वर्क मोर इंजॉयबल। इससे क्या है, जो काम है वो क्या है और इंजॉयबल होता है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द सेम वर्क। क्योंकि आप क्या हो, सेम वर्क नहीं कर रहे हो ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, बार बार एक नहीं कर रहे हो, आपको क्या है, नई नई टास्क दिया जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो क्या कह रहे हैं कि जॉब एनलार्जमेंट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, तभी हम इसको इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका एम क्या होता है कि इंक्रीज करना है हमें स्कोप ऑफ जॉब बाय एडिंग मोर टास्क। की जो जॉब है ना, उसका स्कोप और हमें क्या है बढ़ाना है। कैसे, ऐड करो मोर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें, ठीक है। द गोल ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, इसका जो गोल है वो क्या है कि इज टू मेक जॉब मोर चैलेंजिंग, कि जो जॉब है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो और फुलफिल करे एम्प्लॉय एंड फुलफिलिंग फॉर एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग दैम विद अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ टास्क। कि एम्प्लॉयज़ को भी क्या है, ये वो इंटरेस्टिंग हो उनके लिए वो, ठीक है, ग्रेटर वैरायटी ऑफ टास्क उसमें क्या है दिया जाता है ताकि वो परफॉर्म करे, ओके। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बेनिफिट्स हैं इसके जॉब एनलार्जमेंट के। तो कह रहे हैं एडिंग वैरायटी, इसमें क्या है, वैरायटी ऐड कर देते हैं हम। जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व करता है, इसमें एक्सपैंड करते हैं हम रेंज ऑफ टास्क एक्टिविटी होती है जो, ठीक है। तो इसमें और दिया जाता है ताकि क्या है, अगर आप रोज़ एक एक काम करके, अगर आपको मतलब डेली रोज़ एक एक काम ना करना पड़े, तो वैरायटी ऑफ काम आपको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्हांस स्किल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, नए नए टास्क को आप ट्राई करोगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेगी, तो क्या है, इससे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मतलब वो मिलेगा आपको, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल और कैपेबिलिटीज़ भी क्या है बढ़ती हैं, ठीक है। और आप रेडी हो जाते हो कि अगर आपको क्या है ऐसा काम करना पड़े, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आप मतलब ये कह सकते हैं अलग अलग वैरायटी कर रहे हो, ठीक है, पर कल को क्या है, अगर आपकी प्रमोशन होगी और वहाँ पे अगर वो काम हुआ है ना, तो आप फिर इजीली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने जॉब एनलार्जमेंट में क्या है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट। कह रहे ऑफर करना एक ब्रॉड रेंज ऑफ टास्क इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई हमें भी मतलब कि टास्क मिल रहा है, ठीक है, हमें भी उसको अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। तो ये सब फिर है रिड्यूसिंग वर्कलोड मोनोटनी। कह रहे जब एक बार एक ही काम कर करके अगर आप थक भी जाते हो, तो उससे क्या है, फिर अगर इसमें क्या है जॉब इनलार्जमेंट में से आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाती है ना। तो जॉब इनलार्जमेंट क्या है, कहीं ना कहीं हायर जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है फील करवाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है इंटरेस्टिंग रोल दिए जाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। कह रहे जॉब इनलार्जमेंट इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो डेवलप करे ब्रॉडर स्किल और सेट, ठीक है, एंड अडेप्ट करे टू चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन बेनिफिशियल इन डायनेमिक वर्क। डायनेमिक वर्क वही होता है कि कल को अगर आपको ये काम करना पड़े, जो आप नए नए काम सीख रहे हो ना, वो करना पड़े, तो आप इजीली क्या है अडेप्टेबल हो जाओ, उसको इजीली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ना कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो होप आपको ये समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।